आदरणीय पूर्व भैया पीछे पीछे होना थोड़ा बेटा। सम्मानित मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष ओमकार जी, हमारी प्रत्याशी, और इतनी बारिश और आंधी तूफान में आप लोगों ने यहाँ इस मंच की ओर भी शोभा बढ़ा दी है। आपके इस नगर पंचायत उझारी जिला बदायूं में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि बारिश जब आती है परमात्मा खुश होता है तो क्या होता है? बारिश होती है ना, तो आप समझ जाइए कि माहौल बदलने वाला है। और यहाँ उझारी की जनता से मैं कहूंगी, वहाँ दूर दूर खड़ी हुई महिलाएं सामने खड़े हुए लोगों से, कि आपने जो 2022 में अपने वोटों को बांटा था समाजवादी पार्टी के चक्कर में, बसपा के चक्कर में, कि आपकी टक्कर तो उनसे है, बीजेपी को तो हराना था, लेकिन आपने जो किया वो सबसे ज्यादा गलत किया। उसका जो रुझान है, आपने 4-4 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, समाजवादी की 4-4 बार सरकार बनाई बहन जी की, लेकिन आप लोगों ने बेटा ले चलो साथ, आप लोगों ने जो सरकारें बनाई और आपने उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जब आपने सरकार बनवाई 2022 में भी और 17 में भी, तो सबसे ज्यादा नफरत आप लोगों के साथ हो रही है। हम लोग पैगाम ले लेकर आप लोगों का जाते हैं, इस एकता भाईचारे को बरकरार रखने के लिए आप लोगों से वोट की अपील करते हैं। और आप अपने मौसी का, चाचा का, ताऊ का लड़का खड़ा है उस पार्टी से, उस पार्टी से, और आप वहाँ वोट दे देते हो। जब वोट देने की बारी आती है तो आप कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं। और जो माहौल है 2014 से बाद का, जितना आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम जैसे लोगों को आपकी आवाज उठाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तब आप लोगों से वोट मांगते, तो वोट के नाम पर आप क्यों चले जाते हैं? आपको समाजवादी की पार्टी के लोगों ने, समाजवादी के अध्यक्ष ने आपको हमेशा से ये समझा कि आप उनके वोटर हो, आपका वोट लिया, आपका वोट लिया, और आपने वोट दिया, और आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, और आज नफरत की आग में सबसे ज्यादा आप लोग झुलस रहे हैं। हम लोग झुलस रहे हैं आपकी आवाज को बुलंद करने में, इस हिंदुस्तान के भाईचारे को बरकरार रखने में, बांटते फिर रहे मोहब्बत का पैगाम। मेरे नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा चले थे, किसके लिए चले थे? आपके लिए चले थे कि नहीं? चले थे कि नहीं? बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते, बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, और आज के अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते, बहन जी कुछ नहीं बोलती, 21 बारों के लोगों को रिहा किया जाता है। उन्नाव हाथरस कांड जैसे ऐसे गमगीन माहौल में हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप कांग्रेस प्रत्याशी इशरत जहां, आप उनको आने वाली 11 तारीख में वोट डालें, क्योंकि उनके जो ससुर साहब हैं मजले अब्बासी जी, वो आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस हिंदुस्तान के अंदर जब हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मजले अब्बासी जी और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने नुसरत जहां एक बेटी को प्रत्याशी बनाया है, एक बेटी के लिए इशरत जहां को प्रत्याशी बनाया। ये अगर परिवार बेटी को सपोर्ट करने लग जाए तो आवाज ऐसे बुलंद होगी इस हिंदुस्तान की, जैसे आज हम आप लोगों को मिला है। लेकिन आप लोग जब आपके नेता आपकी अगुवाई करते हैं, आपके अपने समाज की अगुवाई करते हैं, और उन नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जो होने हैं मुकदमे वो भी, और जो ना होने हैं मुकदमे वो भी तुम्हारे नेताओं पर लगाए जाते हैं, तो अखिलेश जी चुप रहते हैं, मायावती जी चुप रहती है, फिर आपकी आवाज कौन उठाता? हम लोग उठाते हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपकी आवाज उठाता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस नौजवान की आवाज उठाता है जो आज बेरोजगार है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन महिलाओं की आवाज उठाता है, वो 21 बारों की आवाज उठाता है कि आपने क्यों छोड़ा
देश की सींची हुई पार्टी है। अगर अभी भी आपने नहीं समझा, आपने अपनी गलती का सुधार नहीं किया, तो ये जो चुनाव है नगर पंचायत के, ये तय करेगा कि आने वाली 11 तारीख को जब आपके उछारी का अध्यक्ष होगा तो वो कांग्रेस का होगा या फिर ऐसी पार्टी का होगा जो आपके अपने नेताओं की आवाज नहीं उठाती, या फिर ऐसी पार्टी का होगा कि जो बिल्कुल चुप रहती है भैया। कैसा होगा ये तय करेगी 11 तारीख, और 11 तारीख के बाद में तय करेगा 2024 का इतिहास कि इस देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो राहुल गांधी होंगे या एक तानाशाह होगा। ये तय करेगा। ये जड़ है, आपको ये जड़ मजबूत बना करके रखनी है। अगर आपने अपने 22 के जो भूल को नहीं सुधारा, आप फिर आ गए बहकावे में अखिलेश जी के, बहन जी के, अरे एक और आए हैं आपके नए बैरिस्टर साहब आए हैं, वो कहते हैं कि आपकी आवाज उठाएंगे। बैरिस्टर साहब को तो सब जानते होंगे, वो कहते हैं कि आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन ओवैसी जी वो आपकी आवाज नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठा रहे थे संसद में, राहुल गांधी बेटी का बलात्कार हो गया था उसको उठा रहे थे संसद में, राहुल गांधी किसानों की आवाज उठा रहे थे संसद में, राहुल गांधी अडानी को घेर रहे थे संसद में। क्या कुछ गलत किया राहुल गांधी जी ने? लेकिन उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, और इतना फास्ट फॉरवर्ड कानून हमने नहीं देखा कि उनका घर भी खाली करवा दिया जाता है। लेकिन ये तानाशाह सरकार ये नहीं जानती कि हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति का जो दिल है और घर है वो राहुल गांधी के लिए हमेशा के लिए खुला पड़ा है। इतनी बात के बावजूद और ओवैसी जी जो है वो टीवी पर बैठकर पूरी फुर्सत में सरकार को गरियाते हैं, लेकिन ना ही उनकी सदस्यता रद्द होती है, ना ही उन पे कोई मुकदमा होता है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब समझ लीजिए कि 60 गांठ उनका चल रहा है। आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम वो कर रहे हैं। ये आपने अगर नहीं समझा तो 2014 के बाद से जो हम लोग झेल रहे हैं, आवाज उठाने वाले लोगों की इस हिंदुस्तान में आवाज दबाई जाती है, संविधान के दायरे में काम करने वाले लोगों की आवाज को दबाया जाता है इस लोकतंत्र देश में। और आज तुम्हारी बहन बेटियां, वो महिला पहलवान दिल्ली में आंदोलन कर रही है और उनको धक्के मार के घसीट के भगाया जाता है इस देश में ही। ये ध्यान रखिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में लाने का जो सबसे ज्यादा काम किया है वो आप लोगों ने किया है, क्योंकि जो ये उत्तर प्रदेश है ये तय करता है प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और आपने क्षेत्रीय पार्टी के चक्कर में वोट को बांटा और कांग्रेस को आपने सत्ता से हटाया। लेकिन आज मैं जगह जगह आप लोगों को यही पैगाम देती घूम रही हूँ कि आप लोग वापस अपनी वापसी कीजिए। जो पार्टी नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद, सुभाष, इंदिरा जी, गली गफ्फार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों ने सींची थी, उस पार्टी को समझिए, उस पार्टी की विचारधारा को समझिए। जितना माहौल अब खराब है, क्या कभी पहले ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर आप लोग क्यों अपनी वोटों को बांट देते हो? ये कह करके, ये सोच करके कि हमारे फूफा का खड़ा, मौसी का खड़ा, खाला का खड़ा। अगर आपने अभी भी नहीं समझा इन चुनावों में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तानाशाह सरकार सबसे ज्यादा जो आपको पीड़ित करती है वो उसके पर आजाद हो जाएंगे। और सोचिए फिर वो कितने बलात्कारियों को रिहा करेगी, कितनी बेटियों के जब बलात्कार हो जाते हैं उनको रात के अंधेरे में जलवाएगी, और कितने युवाओं को बेरोजगार करेगी, और कितने किसानों ने आत्महत्या की, कर्जा हो गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो ये कर्जा माफ कर देते हैं, किसानों का नहीं करते। और किसान आंदोलन करने वाले, वो किसान शहीद, कोई सरकार नहीं बोल रही थी उस दौरान, हम बोल रहे थे। मेरे नेता राहुल गांधी पंजाब से ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी जी आए थे समर्थन में किसानों के। और इस देश का पूरा इतिहास आप उठाइए, 2014 के बाद का जो इतिहास है, कि आज तक जो भी आवाज है सिर्फ उत्तर प्रदेश या उछारी बदायूं की नहीं, नगर पंचायत उछारी की नहीं, पूरे देश का। जब जब आप लोगों को प्रताड़ित किया तो कांग्रेस ने आप लोगों का साथ दिया। और आपने क्या किया? आपने कांग्रेस का दामन, लोकल नेताओं के, क्षेत्रीय पार्टियों के चक्कर में आपने उनका दामन छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं कि नगर पंचायत उछारी से इशरत जहां को जिताएं,
तो मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, जो आपके काम होंगे वो कराऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। जब मैं अपने प्रत्याशी के लिए जगह जगह वोट मांग सकती हूँ, जगह जगह अपील कर सकती हूँ वोट की, तो मैं इनसे काम भी कराऊंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आप नींव धरिए, इस उछारी नगर पंचायत का इतिहास होना चाहिए कि एक तरफा वोट आप लोगों ने डाल करके अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को चुना, कांग्रेस पार्टी को चुना, और 2014 में आप लोगों के बुजुर्गों ने ना कुर्बानियां दी है, कुर्बानियां। आप लोग भूल जाते हो, नौजवान बहुत जल्दी भटक के जाता है, वो आ रहे हैं। आप लोग भूल जाते हो अपने बुजुर्गों के। आपकी जो समाज है, आपकी जो बरादरी है, हमारा जो समाज है, हमारी जो बरादरी है, वो इंकलाबी है, इंकलाबी। याद कीजिए, जगाइए अपने अंदर के भगत सिंह को, जगाइए अपने अंदर के अशफाकुल्लाह खां को, और जाइए आप वोट कीजिए कांग्रेस को। इतना निवेदन आपसे करने आई हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का जो माहौल है वो कितना खराब हो रहा है। और ये आप भी जानते हैं, एक राज्य मणिपुर में हिंदू मुस्लिम की आग में हिंदू भी और मुसलमान भी सब जल रहे हैं। सरकार को फिक्र नहीं है, और तुम्हारे सपा और बसपा को भी फिक्र नहीं है, सब जल रहे हैं। और हमारे प्रचार मंत्री कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, उनको जनता भूखी मरे, जनता छकी मरे, किसान आत्महत्या करे, युवा बेरोजगार रहे, जनता कैसे ही प्रताड़ित होती रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। और इस क्षेत्रीय पार्टियों को भी मतलब नहीं है। आपकी जो पार्टी है वो कांग्रेस है। आप ये ध्यान रखिए, इस भारत में सबको रहने का अधिकार है। जब आपके अधिकार की आवाज उठाई तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपकी आवाज उठाने के लिए खड़े रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बदलाव की नींव आप इस छोटी सी नगर पंचायत से रखें, तो आप मेरे प्रत्याशी को वोट जरूर करिएगा। आपसे निवेदन करके जा रही हूँ, क्योंकि बात सिर्फ नगर पंचायत की नहीं है, बात नगर पालिका की नहीं है, बात जो है पूरे हिंदुस्तान की है, बात इस हिंदुस्तान के भाईचारे की है। अखिलेश जी अपने नेताओं की आवाज नहीं उठाते, वो तुम्हारी तो क्या उठाएंगे? समझ रहे हैं ना आप लोग? जो आपकी अगुवाई करने वाले नेता उन्हीं की आवाज नहीं उठा रहे, तो वो क्या उठाएंगे आपकी आवाज? आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर आप इस खूबसूरत हिंदुस्तान को और इसमें लोकतंत्र है, इस बात को दिखाना चाहते हैं और उस बात को जीना चाहते हैं, तो एक एक वोट कांग्रेस को पड़ना चाहिए। ये याद रखिएगा आप लोग। आप दिखा देना कि आपकी जो कौम है, इंकलाबी कौम है। आपने इतिहास बदले, हमारे बुजुर्गों ने इतिहास बदले, तो आप उसको फिर से लागू करना। बेटा साथ ले चलो, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, भूलना नहीं कि हमारे इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का भी खून लगा है इस मिट्टी में। और ये मुझे बताइएगा, मैं गर्व से कह सकती हूँ इस हिंदुस्तान के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मंच पर जाकर कि मेरे बुजुर्गों का खून लगा है देश को आजाद कराने में। अगर आपके बुजुर्गों का खून लगा इस देश की आजादी में, तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी हाथ नीचे रह गया तो मैं मानूंगी कि आपके बुजुर्गों का खून नहीं लगा। पीछे तक हाथ उठाइए किस किसके बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया। तो आप मेरी प्रत्याशी इस चाह को 11 तारीख को वोट देंगे या नहीं? देंगे या नहीं? आपको 14 से ज्यादा वोटों से जिताना है। मजलिस अब्बासी जी की जो पुत्र बहू है, और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, आप इन्हें जिताएंगे तो फुर्सत में आऊंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है। बहुत सारे नगर अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। चाहती हूँ जितने लोगों को सपोर्ट कर सकूं, आप कम से कम निकल करके उछारी को तो सपोर्ट कीजिए। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल करके आप लोग इस उछारी को तो कीजिए। यही निवेदन मैं आपसे करने आई हूँ और युवाओं को समझाने आई हूँ। आप बड़ी जल्दी भटक जाते हैं कि वो आ गए, वो आ गए। भटकिए मत। आपका नेता राहुल गांधी, इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा, और एक ऐसी त्याग की मूर्त सोनिया गांधी जी का बेटा, आज वो किस माहौल में है। और आपके सारे नेता वो चुप है जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया था। सिर्फ अकेले हमारे नेता टक्कर ले रहे हैं इस हिंदुस्तान के भाईचारे को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता के लिए। इसीलिए तकलीफ है राहुल गांधी से, इसलिए तकलीफ है राहुल गांधी के सिपाहियों से, इसीलिए तकलीफ है। ये सब जानते हैं, ये बीजेपी भी जानती है। जो आज सरकार है तुम्हारी, सरकार भी अच्छे से जानती है कि अगर इस हिंदुस्तान में किसी की हैसियत है तुम्हें गद्दी से उतारने की, तो वो कांग्रेस पार्टी की है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मत भटकना। मैं फिर आपसे निवेदन करने जाती हूँ आप लोगों से, और आने वाली 11
तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं। आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। सभी को जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मजबूती से चुनाव लड़ाइएगा। आप लोगों से वादा करके जाती हूँ, फिर आऊंगी। आपके गली मोहल्ले के काम तो अपनी प्रत्याशी से ऐसे करा दूंगी। मेरा वादा है आपसे, जब वोट मांगने आई हूँ इतनी दूर से, क्योंकि कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता इस नगर पंचायत उझारी में कि आपके प्रत्याशी ने पूनम जी काम नहीं किया। ये मैं आपसे वादा करके जाती हूँ। ये नाली वाली निकाय विकाय काम के चक्करों के मत पड़ना। ये काम मैं आसानी से करा लूंगी अपनी प्रत्याशी से। बात है यहाँ 2024, बात है 2024 में जो एक प्रधानमंत्री कौन होगा, तानाशाह होगा या राहुल गांधी होंगे, तो ये तय करेगा ये तुम्हारा चुनाव। सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हाजी इमाम साहब से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रकट कर दें। हाजी